हर इंसान अपने जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू ले, पर एक ऐसा बंधन है जिसे कभी तोड़ नहीं सकते। वह है अपने पूर्वजों का ऋण। हम सब आज जो भी है, जिन सांसों को ले रहे हैं, जिन संस्कारों के कारण जी रहे हैं, उसका आधार हमारे पितृ ही है। और इसलिए हिंदू धर्म में हर साल एक विशेष समय आता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसे कहते हैं श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष। इस बार 2025 में ये पावन समय आरंभ हो रहा है 8 सितंबर सोमवार से और समाप्त होगा 21 सितंबर रविवार को। 15 दिन की यह अवधि सिर्फ एक कालखंड नहीं है, बल्कि पूर्वजों की आत्माओं के साथ हमारा संवाद है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा है कि इस समय पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ तृप्त होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था, और तो और भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से भी कहा था कि वे अपने पिता हिरण्यकश्यप का श्राद्ध करें। सोचिए, जब स्वयं भगवान भी इस कर्म को करते हैं तो हमारे लिए इसका महत्व कितना गहरा होगा। श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के प्रति आभार का ऋण चुकाना है। गरुड़ पुराण में लिखा है, यदि पितृ प्रसन्न है तो घर में सुख समृद्धि स्थिर रहती है, और यदि उपेक्षा की जाए तो घर में कलेश, असंतोष और अशांति का वास होता है। अब आइए जानते हैं कब और कैसे करें श्राद्ध। श्राद्ध करने का सबसे उत्तम समय है अश्विनी मास का कृष्ण पक्ष। हर व्यक्ति अपने पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध करता है, और यदि तिथि ज्ञात नहीं हो तो अंतिम दिन, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, उस दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं विधि और इसके नियम। श्राद्ध के दिन सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि विधि विधान में कोई त्रुटि रह जाए तो पर्याप्त दक्षिणा देने से वे पूर्ण हो जाती है। कौवे, गायों और कुत्तों को अन्न देना चाहिए। कहा जाता है कौवे यमराज के दूत होते हैं और उनके माध्यम से पितरों तक तर्पण पहुंचता है। इन 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ आदि नहीं किए जाते। कई लोग तो बाल और नाखून तक कटवाने से भी परहेज करते हैं। इस समय वाणी में संयम और मन में शांति रखनी चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, झूठ, कटु वचन, इन सब का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये समय केवल और केवल श्रद्धा और स्मरण का है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से पितृपक्ष में तर्पण करता है, उसके पितृ संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है, और सबसे बड़ी बात, पितरों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आने वाले पितृपक्ष केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा और आत्मा का संवाद है। हमारी जड़ें, हमारे संस्कार, हमारी आत्मिक शक्ति सब हमारे पूर्वजों से जुड़ी है। इसलिए इस पितृपक्ष में श्रद्धा से, भक्ति से और प्रेम से अपने पितरों का स्मरण करें, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तभी जीवन भी प्रसन्न होता है।